तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अगला लेक्चर है पिछले लेक्चर का, ठीक है। इसमें हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने अर्थ प्रेशर पढ़ा था, अर्थ प्रेशर है रेस्ट, एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर रिवीजन करते हैं। हमारा जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट था उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, पी नॉट इक्वल टू के नॉट इंटू गामा, ठीक है। कहाँ गया ये, पी नॉट इक्वल टू के नॉट इंटू सिग्मा, ठीक है। और के नॉट की वैल्यू जो थी वो थी म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, और एक और फॉर्मूला था 1 माइनस साइन फाई का, ठीक। अच्छा रुकिए, मैं एक नया पेज पे लेता हूँ, उस पर रिवीजन करते हैं। क्या क्या था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट इंटू सिग्मा, ठीक, ये था। इन के नॉट की वैल्यू थी म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, और एक और फॉर्मूला था के नॉट का 1 माइनस साइन फाई। तो ये फॉर्मूला थे। फिर एक और फॉर्मूला था पी नॉट इक्वल टू हाफ के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। एंड और कौन से फॉर्मूला थे, पी नॉट इक्वल टू के गामा इंटू जेड, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक। एंड फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ये था पी इंटू गामा इंटू जेड, ठीक। ये फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए था, एंड फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए क्या था, ए नॉट गामा जेड माइनस 2c रूट के ए, ये था कोहेसिव सॉइल, ठीक है। देखिए ये था ना 2c माइनस रूट के ए, और ऐसे ही था पैसिव के लिए, वो था के पी गामा जेड इंटू, और ये था हमारा कोहेजन लेस के लिए, और कोहेसिव के लिए था के पी गामा जेड इंटू प्लस 2c रूट के ए, ठीक। के पी के ए की वैल्यू जो थी वो थी 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। नहीं अच्छा, ये नहीं होगा, हाँ अब ठीक, ठीक। ये पे कहाँ गया ये, ठीक है। एंड यहाँ पे के ए की वैल्यू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 थी, ठीक। और यहाँ पे के पी की वैल्यू जो थी वो थी 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, और के पी इक्वल टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/, ये माइनस होगा एंड यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। फिर और क्या बताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि के, फिर के रेस्ट एंड के पैसिव, ठीक। और एक फॉर्मूला होता कि के पैसिव की वैल्यू जो होती है विद हॉरिजॉन्टल, वो होती है के पी इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2, ये वर्टिकल के लिए है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक। ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं विच आर रिलेटेड टू अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना में। फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो तरीके की फाउंडेशन होती है, ठीक। पहली होती है शैलो फाउंडेशन एंड एक होती है डीप फाउंडेशन, ठीक। अब शैलो फाउंडेशन कब कहते हैं, जब विथ जो है वो ज़्यादा होती है डेप्थ से, और ये विथ जो होती है कम होती है कंपेयर टू डेप्थ। ये अकॉर्डिंग टू तरजागी थे, एस्कम्पटन जी ने दिया था, एक एस्कम्पटन साइंटिस्ट थे, उनने भी एक क्राइटेरिया दिया था कि जो हमारी ये 2.5 टाइम्स ऑफ विथ होगी, जो ये ज़्यादा होगी डेप्थ से, ठीक है।
और यहीं पे इनने इधर जो था, इधर स्कैम्पटन ने डीप के लिए दिया था, ये तरजागी के लिए था एंड ये स्कैम्पटन के लिए था। ठीक है, स्कैम्पटन ने यहाँ पे दिया था 2.5 टाइम्स ऑफ विथ इज लेस देन द डेप्थ ऑफ द सॉइल। ठीक है, और ये जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बाय साइड, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय साइड। और इसमें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है फाउंडेशन को, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय साइड एंड साइड एंड बेस कह लीजिए। ठीक है, एंड बेस, अच्छा साइड नहीं, ये बेस होगा, इसमें भी साइड से नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास दो फाउंडेशन थी। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जब हमारी ये जो सॉइल होती है ये सेफ होती है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेटा होता है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है टू बियर द ओवरकमिंग वेट। ठीक है, अगर हमारी ये जो सॉइल है ये वीक होती है तो हम लोग एक डी फाउंडेशन को डालते हैं। ठीक है, और यहाँ तक डालते हैं जहाँ पे एक हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए। जब हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है वहाँ पे हम लोग खोदना बंद कर देते हैं और ये हमारी डी फाउंडेशन कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो शैलो फाउंडेशन एज पर तरजागी, जिसमें जो शैलो फाउंडेशन तब होती है जब विथ ज़्यादा हो और 2.5 टाइम्स ऑफ विथ हो और इट शुड बी ग्रेटर देन डेप्थ अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन, देन इट इज़ कॉल्ड शैलो फाउंडेशन और इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस ड्यू टू बेस ओनली। और जो हमारी डी फाउंडेशन होती है ये तरजागी जी ने के अकॉर्डिंग हमारी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है इट इज़ मोर देन द विथ, और अकॉर्डिंग टू द स्कैम्पटन और जो इसमें डेप्थ होती है इट इज़ ग्रेटर दैन 2.5 टाइम्स ऑफ विथ एंड इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस ड्यू टू ये विथ नहीं बेस एंड साइड। देन फेलियर ऑफ फाउंडेशन, देखिए हमारी जो फाउंडेशन है, पहले फाउंडेशन फेलियर कैसे होगा, जब हमारी सॉइल फेल होगी। सॉइल कैसे फेल होगी, सॉइल दो चीज़ों में फेल होती है, एक शेयर में फेल होती है, एक सेटलमेंट फेल होती है। ठीक है, तो सेटलमेंट फेलियर होता है, शेयर फेलियर होता है। और जो शेयर का फेलियर वो कैसे होता है, स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन की वजह से। ठीक है, तो अलाउबल जो लोड प्रोवाइड किया जाता है वो मिनिमम ऑफ बोथ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देन ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, अभी और फर्दर डिस्कस करते हैं, अभी इस पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्यों है, ये अभी एक पेज ऐड करता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ क्या है। क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट तरीके की कई फाउंडेशन होती है। तो वो फाउंडेशन जो अवेलेबल होती हैं, मतलब अभी हम लोग शैलो फाउंडेशन पढ़ेंगे, डी फाउंडेशन बाद देखा जाएगा अगर टाइम होगा तो, क्योंकि शैलो फाउंडेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चांसेस। तो हमारे पास कई तरीके की शैलो फाउंडेशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग शैलो फाउंडेशन को कवर करते हैं। शैलो फाउंडेशन, हमारे पास कई तरीके की शैलो फाउंडेशन होती है। अब उनके जो कैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं उसको ज़रा डिफाइन करते हैं, फिर जो अभी मैंने बताया था ना कि उसको अभी आके पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने डीप और शैलो बताया था, उसमें से शैलो फाउंडेशन जो होता है इट ट्रांसफ़र लोड टू शैलो डेप्थ। ठीक है, एंड सूटेबल फॉर, ये किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सी तरीके की वेट के लिए सूटेबल होते हैं, सूटेबल फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, तो ये जो शैलो फाउंडेशन है हमारे पास, पहली बात
स्प्रेड फाउंडेशन होती पहली तो हमारी स्प्रेड फाउंडेशन, ठीक, या फिर जिसे बोलते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन या आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। तो ये भी कई तरीके की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है स्लोप्ड, एक होती है स्टेप्ड, ठीक है। ये तीन तरीके की हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती है, या फिर जिसे स्प्रेड फुटिंग भी बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, कभी आपने देखा होगा, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक। स्लोप्ड ऐसा होगा, ये आपने बीटेक या डिप्लोमा में पढ़ा होगा सब, ये स्लोप्ड हो गया। और स्टेप्ड कैसा होता है, ठीक है, ये स्टेप्ड हो गया। फिर अगली जो सैलो फाउंडेशन वो होती है स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस फाउंडेशन भी बोलते हैं, या फिर एक और नाम से जानते हैं कि वॉल फाउंडेशन बोलते हैं। देखिए सेकेंडरी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है आजकल के पेपर जो होते हैं उसमें सेकेंडरी नाम भी पूछ लेते हैं। जैसे उसमें पूछ सकते हैं कि स्ट्रिप फाउंडेशन इज आल्सो नोन एज, स्पेशली जो थोड़ा इजी तरफ पेपर होते हैं, जैसे RRB हो गया, उसमें क्या होता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि इस जैसे कि स्प्रेड फाउंडेशन को और क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन। और ये जो हमारी वॉल फाउंडेशन किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कंटिन्यूअस फाउंडेशन को या फिर स्ट्रिप फाउंडेशन को, ठीक है। फिर एक होता है कंबाइंड फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, ठीक है। देन होता है स्ट्रैप फाउंडेशन, देन फिफ्थ मैट फाउंडेशन, देन कैंटिलीवर फाउंडेशन। तो ये हमारी कुछ शैलो फाउंडेशन है, तो इनके बारे में इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहला है स्प्रेड फाउंडेशन। जो हमारा स्प्रेड फाउंडेशन है, ठीक है, जिसे हम लोग आइसोलेटेड फाउंडेशन भी बोलते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन, ठीक है। ये मैंने बताया था ना 3 तरीके की होती हैं। पहली बात तो इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल कॉलम्स, ठीक, फर्स्ट। देन ट्रांसफ़र कंसंट्रेटेड लोड, ये क्या ट्रांसफ़र करते हैं, कंसंट्रेटेड लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। देन नॉट फॉर हैवी लोड्स, ठीक है, दीज आर नॉट मेंट फॉर हैवी लोडिंग। अब ये भी मैंने 3 तरीके के बताए थे, टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला था सिंपल। सिंपल जो होता है थिकनेस यूनिफॉर्म होती है, इसमें थिकनेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे ये है, इसमें थिकनेस कांस्टेंट है, जितनी इधर है उतनी इधर है, इसलिए। देन फिर होता है स्लोप्ड फाउंडेशन। अब जो स्लोप्ड होता है वो किस लिए होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल ड्यू टू रिड्यूस्ड मटेरियल। अब ये रिड्यूस कैसे होता है, क्या होता है, ये हमारी फाउंडेशन है,
ठीक है, नॉर्मल। इसमें से हम ये काट दें तो ये जो मटेरियल है ऐसे होता है, तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल था यहाँ पे वो गायब हो जाता है, तो इकोनॉमिकल पड़ जाता है। देन होता है स्टेप्ड फाउंडेशन। स्टेप्ड क्या होता है, इसमें क्या खासियत होती है, यूज फॉर सिग्निफिकेंट लोड वेरिएशन एंड इन स्लोप्ड टेरेन में। ठीक है, स्लोप्ड टेरेन में यूज़ होती है। ये कैसी होती है, ऐसी होती है। ये हो गई हमारी स्टेप्ड फाउंडेशन। तो 3 तरीके की हो गई, सिंपल, स्लोप्ड एंड स्टेप्ड। स्टेप्ड आर जनरली यूज फॉर लोड वेरिएशन जिसमें होते हैं, या फिर स्लोप्ड टेरेन के लिए। हाँ ठीक। और स्लोप्ड किस लिए यूज़ होता है, इकोनॉमिकली बेसिस पे, और सिंपल, थिकनेस इज यूनिफॉर्म। स्प्रेड फाउंडेशन को आइसोलेटेड फाउंडेशन भी बोलते हैं। देन दूसरी फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रिप फाउंडेशन। अब स्ट्रिप फाउंडेशन में क्या खासियत होती है, जो हमारी स्ट्रिप फाउंडेशन होती है कैसे होती है, पहली बात तो ये देखते हैं। इसमें पहले क्या होता है ये देखते हैं हम लोग कि ये ऐसे होती है, ठीक। ठीक, ये हो गई हमारी स्ट्रिप फाउंडेशन। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रिप टाइप वॉल टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए स्ट्रिप फाउंडेशन या फिर वॉल फाउंडेशन या फिर कंटिन्यूअस फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, अब इसकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं हम लोग। क्या होता है, कंटिन्यूअस फुटिंग सपोर्ट सीरीज ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन। समझे, मतलब कई सारे आइसोलेटेड फुटिंग होती हैं, ठीक है, उनको एक साथ मिला दें तो ये वॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि स्ट्रिप फाउंडेशन कहलाता है। यूज्ड इन लोड बेयरिंग वॉल एंड suitable for low rise building। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे हम लोग या तो मैट फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। मैट फाउंडेशन क्या होता है वो अभी देखेंगे। या तो मैट फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर टी फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। बट लो राइज स्ट्रक्चर है, जैसे घर हो गया या फिर 2 3 4 मंजिल की कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए स्ट्रिप फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग, ये सब ठीक होते हैं और बेटर स्टेबिलिटी भी मिलती है इसमें, बेटर स्टेबिलिटी भी मिलती है। देन थर्ड, ठीक, थर्ड कंबाइंड फाउंडेशन। अब ये कंबाइंड फाउंडेशन क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे 2 आइसोलेटेड फुटिंग, जैसे हमारी एक ये आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है, और दूसरी आइसोलेटेड फुटिंग ये है, तो ये एक दूसरे को वो कर रही हैं, हाँ ठीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ओवरलैप करती हैं तो क्या होता है, हम लोग इन दोनों फाउंडेशन को मिला देते हैं तो एक फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे बनती है। तो
और ये क्या होता है, लोड के हिसाब से इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, ये ऊपर से देख रहे हैं, प्लान एरिया है, ये हमारा प्लान, ठीक है। जो हमारा प्लान है, अगर लोडिंग कंडीशन सेम है, लोडिंग कंडीशन सेम है ऑन टू फाउंडेशन, ऑन टू फुटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर बनेगा, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, जब डिफरेंट लोडिंग कंडीशन हो जाता है तो क्या होता है, कुछ ग्लिच आ गया था तो पेज उसके वजह से वो डिलीट हो गया। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कंबाइंड फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कंबाइंड फाउंडेशन। तो कंबाइंड फाउंडेशन में क्या होता है, लोडिंग कंडीशन सेम होती है तो स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर लोडिंग कंडीशन डिफरेंट है, लोडिंग कंडीशन लोडिंग कंडीशन डिफरेंट है तो क्या होता है, ये फुटिंग ऐसे बनती है, ठीक है। जिधर तरफ लोड कम है उधर ऐसे छोटा हो जाता है, जिधर तरफ लोड ज़्यादा है तो ऐसे हो जाता है, तो ये ट्रेपेजॉइडल शेप बना लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, सपोर्ट्स टू और मोर फुटिंग्स एंड कॉलम्स, फुटिंग्स या फिर कॉलम्स कह सकते हैं, डिज़ाइन टू डिस्ट्रीब्यूट लोड इक्वली बिटवीन कॉलम्स, ठीक। रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप है, देन व्हेन लोड्स आर इक्वल, एंड ट्रेपेजॉइडल कब यूज़ होता है, ट्रेपेजॉइडल शेप व्हेन लोड्स आर अनइक्वल, देन सपोर्ट्स, अरे ये क्या हो गया, supports multiple columns when footing coincide, and useful in confined spaces, बट एक इसका डिसएडवांटेज है, वो क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है। कॉस्टली प्रोसेस होने की वजह से ये जनरली प्रेफर नहीं होता, बट क्या होता है, लोडिंग कंडीशन अच्छी होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गई थी हमारी फोर्थ स्ट्रैप फुटिंग। अब स्ट्रैप फुटिंग में क्या खासियत होती है, जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा क्या होता है, जो इसको कैंटिलीवर्ड फुटिंग भी बोल सकते हैं, कैंटिलीवर्ड फुटिंग। अब इसमें खासियत क्या होती है, क्या होता है, जैसे एक ये फाउंड फुटिंग है और एक ये फुटिंग है, ठीक है। दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों फुटिंग को एक बीम से जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्ट्रैप, ठीक है। तो ये स्ट्रैप फुटिंग कहलाती है। अगर इसका प्लान एरिया देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये होता है इसका प्लान एरिया, ठीक है। ऐसे हमारी फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये प्रोवाइड की जाती है टू
isolated footing connected with rigid beam. बट इसमें विद रिजिड बीम इसमें एक क्वेश्चन आया था RRB जेई में, ठीक है, अभी ये जो 2024 हुआ था उसके CBT 2 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ. यूज टू बैलेंस एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशंस. eccentric load on one column with another. ठीक है, ये बीम प्रोवाइड करने से जो स्ट्रैप है इससे एसेंट्रिक लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. प्रिवेंट्स सॉइल ओवर स्ट्रेस नियर फुटिंग. देन इफ़ेक्टिव फॉर ऑफसेट लोड्स. थोड़ा सा अगर लोड खिसक जाए तो तब भी इफ़ेक्टिव होता है. इफ़ेक्टिव इन ऑफसेट्स लोड. देन इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल या फिर कॉमनली प्रोवाइड करते हैं व्हेन कॉलम इज़ प्लेस्ड नियर अ प्रॉपर्टी लाइन. Restricting footing extension on one side. Footing extension on one side. अब ये क्या बता रहे हैं, जैसे क्या होता है, जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा प्लॉट एरिया है, ठीक है, फिर एक बगल में भी प्लॉट एरिया है. अब ये दो प्लॉट एरिया है, ठीक है. अब यहाँ पे हमें यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड करनी, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है एंड यहाँ करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगी. ऐसे करके चारों तरफ से प्रोवाइड कर देंगे. यहाँ पे भी ऐसे करके प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे करके प्रोवाइड. बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, इतने सेक्शन में तो प्रोवाइड कर देंगे. ये हमारा कॉलम है, ये वाला पार्ट कॉलम है, ठीक है, ये भी कॉलम है, जो अंदर से पूरा कलरफुल है कॉलम है. और ये हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन बोल लीजिए, फुटिंग बोल लीजिए. बट ये क्या होता है, लेकिन हमें ये पार्ट मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी में तो एक्सटेंड नहीं कर देंगे. तो दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं. अब नहीं एक्सटेंड कर सकते तो क्या होता है, इस फुटिंग को इससे, इस फुटिंग को इससे, दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे और एक दूसरे के लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये प्रॉपर्टी लाइन के उसमें जब रेस्ट्रिक्शन होती है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ साइड, तो क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं. और ये RRB जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक. विच फुटिंग इज़ प्रोवाइडेड व्हेन द स्पेस इज़ रेस्ट्रिक्टेड, तो ये होती है स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है. देन फिफ्थ, मैट फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं. जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है, ये कैसी फाउंडेशन होती है, एक तरीके की मैट होती है, ठीक है. अब इसे मैट फाउंडेशन क्यों बोलते हैं, पहली बात तो क्या होता है, ये हमारा प्लॉट एरिया, ठीक है, ये प्लान है, ठीक है, ये प्लॉट एरिया है. तो इस पूरे प्लॉट में ही एक कंक्रीट की बेड थिक लेयर फैला दी जाती है. तो ये जब एलिवेशन देखेंगे इसका तो कैसे दिखता है, ये प्लॉट का वो हो गया, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारी कंक्रीट की थिक लेयर है, ठीक है, कंक्रीट लेयर. फिर इसके ऊपर कॉलम खड़े किए जाते हैं. तो एक मैट जैसे फैला दी जाती है. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि थिक कंक्रीट स्लैब covering entire building. Then supports multiple column.
and then supports load evenly, supports load evenly, then can accommodate differential settlement, डिफरेंशियल सेटलमेंट को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक, देन यूजफुल इन एक्सपेंसिव सॉइल, जो एक्सपैंड करती है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, एक्सपेंसिव सॉइल। एग्जांपल इसके लिए क्या हो सकता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। वैसे तो ब्लैक कॉटन सॉइल में पाइल प्रोवाइड करते हैं, अंडर रीम पाइल, बट एग्जांपल ले सकते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। एंड वीक सॉइल्स में भी यही प्रोवाइड करते हैं, बट वीक सॉइल में जनरली देखिए है, अगर हैवी स्ट्रक्चर है तो डी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, बट अगर ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग टाइप नहीं है और हमारी सॉइल वीक है तो हम मैट फाउंडेशन ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शैलो फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब एक और बात बताता हूँ, जब मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया होगा, एक आध दो लेक्चर पीछे देखेंगे तो एक मैंने चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि जो आइसोलेटेड जो हमारी सेटलमेंट है, सेटलमेंट इन क्ले इन मैट फाउंडेशन, ठीक है, वो कितनी थी याद है आपको? वो थी 65 से लेके 100 mm तक, और यहीं पे जब सैंड में थी इन मैट फाउंडेशन ये थी 40 से लेके 65 mm तक। तो ये जो सेटलमेंट है ये यही थी, जबकि यहीं पे आइसोलेटेड फुटिंग में जो वो था सेटलमेंट, वो था इन क्ले, वो था। फिर एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या था कि जो हमारी जैसे क्या होता है, अगर स्ट्रैप फाउंडेशन जो होती है, स्ट्रैप फाउंडेशन प्रॉपर्टी लाइन के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। स्ट्रैप फाउंडेशन इफ़ कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इफ़ कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता है? व्हेन द प्रॉपर्टी लाइन, व्हेन प्रॉपर्टी लाइन इज़ अ प्रॉब्लम, तो कौन सी फुटिंग प्रोवाइड करते हैं? उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड फुटिंग। ये क्वेश्चन आया था, कंबाइंड फुटिंग, एक क्वेश्चन आया था शायद KPSC में आया था, KPSC AE का पेपर था, उसमें आया था, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था कि फुटिंग रिकमेंडेड फॉर द प्रॉपर्टी लाइन क्लोज टू वन कॉलम दैट इज स्प्रेड फुटिंग वुड बी एसेंट्रिकली लोडेड, ठीक है। एसेंट्रिकली लोडेड वाली कंडीशन में जो था उसमें कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते थे। तो क्या होता है, इसके थ्रू जान गया था, वहाँ पे एसेंट्रिक लोड्स थे ना, इसलिए। तो एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं फिर देखते हैं। हम लोग के पास 5 तरीके की शैलो फाउंडेशन थी। स्प्रेड फाउंडेशन, ठीक है, स्प्रेड को आइसोलेटेड फाउंडेशन भी बोलते हैं। फिर थी एक शैलो कंटिन्यूस फाउंडेशन, जिसे वॉल फाउंडेशन, जिसे स्ट्रिप फाउंडेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मल्टीपल आइसोलेटेड फुटिंग को मिला देते हैं तो हमारी बन जाती है एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप फाउंडेशन, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल लोड्स को संभालने के लिए होता है। देन होता है हमारा कंबाइंड फाउंडेशन, जब दो स्प्रेड फुटिंग एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं तो हम लोग दोनों को मिला के एक फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे बनती है हमारी कंबाइंड फाउंडेशन। ये एसेंट्रिक लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है। और फिर होता है स्ट्रैप फाउंडेशन, ये प्रॉपर्टी लाइन जब प्रॉब्लम हो तो स्ट्रैप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ये रिजिडिटी बढ़ा देता है दो बीम्स को कनेक्ट करके, और बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और ये भी एसेंट्रिक लोड इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन मैट फाउंडेशन, जब हमारी फाउंडेशन वीक है तो एक थिक लेयर ऑफ कंक्रीट बिछा देते हैं या फिर स्लैब्स प्रोवाइड कर देते हैं, और उस पर फाउंडेशन कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एक बेटर स्टेबिलिटी मिल सके एंड फॉर हैवी लोडिंग स्ट्रक्चर भी मिल सके।
तो ये हो गया हमारा अबाउट फाउंडेशन फुटिंग। अब जो मैंने बताया था कि बाद में पढ़ेंगे, अब यहाँ पे आते हैं फेलियर ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू। देखिए दो तरीके के फेलियर होते हैं, पहले भी बताया अभी शुरू में, ये सेटलमेंट फेलियर और शेयर फेलियर। अब स्ट्रक्चर लोड इज़ लेस एंड, ठीक है, स्ट्रक्चर लोड इज़ लेस एंड सॉइल इज़ मीडियम टू डेंस, तो हम लोग शैलो फाउटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लोड इज़ हैवी सॉइल एंड मीडियम टू लूज सॉइल होगी, तो या तो राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं या तो डी फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर लोड इज़ वेरी हैवी एंड सॉइल इज़ मीडियम टू डेंस, इसमें या तो राफ्ट या फिर पाइल प्रोवाइड करते हैं, और लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर लोड हैवी है एंड फाउंडेशन अंडर इज़ रनिंग वाटर, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे रनिंग वाटर है अगर तो वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेल फाउंडेशन का ताजमहल, ठीक है, तो वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। स्वेलिंग प्रेशर अगर हाई है तो डी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर राफ्ट फाउंडेशन, क्योंकि अभी बताया था ना ए वीक सॉइल एंड एक्सपेंसिव क्लेज में बहुत ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग राफ्ट फाउंडेशन। व्हेन फुटिंग एरिया इज़ मोर देन 50% ऑफ द प्लिंथ एरिया देन ऑल्सो राफ्ट फाउंडेशन या कंबाइंड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सॉइल इज़ लूज सैचुरेटेड सैंड विद प्रोन टू लिक्विफैक्शन देन कॉम्पैक्शन पाइल प्रोवाइड। अब ये कॉम्पैक्शन पाइल क्या होती है अभी देखेंगे जब हैवी फाउंडेशन पढ़ेंगे, डी फाउंडेशन पढ़ेंगे। और अगर इंडिविजुअल हाउस प्रोवाइड करना है तो आइसोलेटेड फुटिंग या फिर स्प्रेड फुटिंग जिसे बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी 3 तरीके की होती है, सिंपल, स्लोप्ड एंड स्टेप्ड। स्टेप्ड प्रोवाइड करते हैं व्हेन वेरिएशंस हो वेट लोड्स में, और स्लोप्ड टेरेन में प्रोवाइड करते हैं। और जो स्लोप्ड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकल बेसिस पे, और सिंपल तो नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना शैलो फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल थोड़ा सा आगे इस पे डिस्कशन करेंगे, तो दो तीन बार और लेक्चर लगेंगे टू कंप्लीट आवर दिस फुटिंग फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो आज के इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।